एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल, खुशहाल किसान। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का शब्दों के इस दिलचस्प खेल में जिसका नाम है 100 करोड़ का कौवे। हम पहुंच चुके हैं सफर के दूसरे पड़ाव में। इसका मतलब अब हमारा सफर और भी रंगीन होने वाला है। हमारे साहित्य के महारथी कमाल करने को तैयार है, लेकिन कौन किस पर भारी पड़ेगा ये कौन तय करेगा? वही करेंगे जो अब तक तय करते आए हैं। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए साहित्य की दुनिया के महापंडित पद्मश्री डॉक्टर अशोक चक्रधर जी का, और बॉलीवुड को अपने गीतों से सम्मोहित कर लेने वाले महान गीतकार समीर अंजान जी का। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग कविराज। आज तो पूरा कलर नीचे से ऊपर तक रंगीन सर, बहुत दिलचस्प लग रहे हो आज तुम। बड़ा मुश्किल शब्द है सर जी। दिलचस्प हमारा ऐसे हो जाता है तो हमें बार बार बोलना पड़ता है दिलचस्प। जो तुम बोल दो वही बड़े आकर्षक, बड़े सम्मोहक, बड़े प्रेम पूर्ण, अंगीकार करने योग्य और बहुत शानदार परिधान में कोहनी पर हाथ और हाथ पर कोहनी टिकाए, फिर हाथ पसारे ठोड़ी पर गए। बहुत अद्भुत हो तुम। देखो अशोक जी भी तुम्हारे लिए कविताएं लिख रहे हैं, और तुम चाहते क्या हम लोगों से? जी हमें लगा इतना लंबा कुछ बोला है, हम सॉरी बोलने वाले थे, आगे से नहीं करेंगे। मैंने तुम्हारी तारीफ में, उन्होंने जो कुछ कहा है तुम्हारी तारीफ में कहा है, तो खुश हो जाओ और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाओ। जी 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 सर, आगे बढ़ते हैं। ऊंची है बिल्डिंग, लिफ्ट तेरी बंद है, कैसे मैं आऊं दिल रजामंद है। मगर 100 करोड़ का कवि बनने की राह बंद नहीं है, पूरी तरह से खुली हुई है। लेकिन हाँ, अब दूसरे पड़ाव में ये राह और मुश्किल और चुनौती भरी हो गई है, तो आपको इनसे भी मिला देते हैं। तो चुनौतियों का सामना करने के लिए स्वागत करते हैं हमारे पांचों प्रतिभागियों का। स्वागत कीजिए दिल्ली से रजत सूद का, स्वागत कीजिए पूना से शिखा पचौली का, और जोरदार स्वागत कीजिए माऊ से अहमद जमाल का, और हम स्वागत करते हैं मुंबई से नीलम सिंह का। स्वागत कीजिए बिहार से आसिफ अफसर का। सर जी, आप हमारे कंटेस्टेंट्स प्रतिभागियों को जी हाँ। क्या टिप्स देना चाहेंगे? देखिए, ये तो टिप टॉप होके आए हैं, इनको क्या टिप्स दी जाएं, क्योंकि इन्होंने तैयारी की होगी, मानसिकता बनाई होगी, अपने जितना भी रचना कर्म आपने किया है उसमें से आपको खंगाल कर वो मोती निकालना है जो आज की जरूरत होती हुई दिखाई दे आपको। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि दूसरा पड़ाव शुरू हो गया है और हम दोनों थोड़ी मुश्किल में हैं, क्योंकि अभी कंपटीशन बहुत हाई हो रहा है और आने वाले बच्चे शायद उतना सीरियसली उसको ले नहीं रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि भाई बस कुछ भी चल के सुना देंगे, और दुख होता है क्योंकि जो बच्चे सेलेक्ट होके यहाँ तक पहुँचे हैं, अगर उसको गंभीरता से नहीं लेंगे तो कहीं ना कहीं वो चूक जाएंगे। और मैं नहीं चाहता हूँ कि यहाँ तक आने के बाद तुम लोग वापस जाओ। देखो, फाइनली तो एक ही आदमी आना है, मगर जितनी दूर तक जाओगे उतनी सारी चीज़ें सीखने के लिए मिलेंगी, देखने के लिए मिलेंगी, उतने सारे अनुभव तुमको होंगे। और हमें भी बहुत कुछ सीखना है। तो हम इस दूसरे पड़ाव में आ चुके हैं जिसका नाम है शब्द मंथन, जिसमें हमारे कवि आएंगे और इस शब्द कलश में से चुनेंगे अपने लिए एक शब्द और फिर उसी शब्द पर रखकर रचनाएं सुनाएंगे। जैसा कि हमने बताया था कि ये पड़ाव और मुश्किल, मतलब पहले से ज्यादा डिफिकल्ट, इसलिए यहाँ कोई दूसरा मौका नहीं मिलेगा। जो अंक एक बार आपको परफॉर्मेंस के बाद मिलेंगे वही अंतिम स्कोर होंगे। तो चलिए शुरू करें क्या? शब्द मंथन। तो गुरुजी, आपकी परमिशन से पहले कंटेस्टेंट को बुला ले। बुला लो कविराज। जी जी,
अब आ रहे हैं कॉमेडी, यानी कि पोएट्री और कॉमेडी का फ्यूजन करने वाले। इन्होंने आविष्कार किया है, तो ये आविष्कारक हैं उसके। ये दिल्ली से आए हैं। इनमें है दिल्ली की दिल्ली और मोमोज की चटनी की तरह टपकती है इनमें से कविताएं। आ रहे हैं रजत सूद, आजिए। रजत भाई, रैप कर लेते हो? जी सर। अच्छा, तो हमको एक गिफ्ट देना है, उसको रैप कर दोगे? क्या बात है कविराज सर जी, बहुत बहुत प्रोग्रेस कर रहे हो, बहुत प्रोग्रेस कर रहे हो। कोशिश कर रहे हैं सर। आप तैयार हो? यस सर। तो ठीक है, आपका शब्द कलश ये रहा। सर जी, इसमें हम अपनी हमारी जो मछली होती है वो रखी थी हमने। फादर आए सर, एक पिता एक बाप। वाह 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 जी। वाह। तो ठीक है, आपके पास कुछ है फादर पे? जी बिल्कुल, हमारी फादर हैं। तो उन पे लिखा हुआ है या फिट करोगे? सर मतलब कुछ ख्याल हैं, वो कोशिश करता हूँ कि पेश करने की। जी जी जी, तो वाह, फिर वाह। आपको ऑल द बेस्ट। जी थैंक यू। स्वागत स्वागत स्वागत। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम रजत सूद है और मुझे ऐसा लगता है कि हम बच्चे अक्सर अपनी माँ के आगे अपने जज्बात बयां कर देते हैं, मगर पिता के आगे नहीं कर पाते। इसलिए मैंने एक गज़ल लिखने की कोशिश की है, एक बाप को, एक पिता को गज़ल में लिखने की कोशिश की है। मेरी छोटी सी गुजारिश है कि आप एक पिता के तरह से उसे महसूस करने की कोशिश करें। मैं पेश करता हूँ। इरशाद इरशाद। जमा पूंजी किसी को कौन सा इंसान देता है। वाह वाह। जमा पूंजी किसी को कौन सा इंसान देता है, मगर एक बाप हमको जिंदगी तक दान देता है। वाह 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 वाह। जमा पूंजी किसी को कौन सा इंसान देता है, मगर एक बाप हमको जिंदगी तक दान देता है। उठाना सिर्फ जिम्मेदारियां महंगा पड़ा काफी। उठाना सिर्फ जिम्मेदारियां महंगा पड़ा काफी। मेरा एक ख्वाब उसके मार सब अरमान देता है। वाह 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 वाह। जमा पूंजी किसी को कौन सा इंसान देता है। कभी कभी कुछ चाहिए घर से कहीं जाना नहीं पड़ता। कभी कुछ चाहिए घर से कहीं जाना नहीं पड़ता। पुराना एक दुकान वाला सभी सामान देता है। वाह 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 वाह। जमा पूंजी किसी को कौन सा इंसान देता है। जरूरत के मुताबिक दिल समंदर सा मिला उसको। जरूरत के मुताबिक दिल समंदर सा मिला उसको। हमें खुद से जुड़े एक नाम से पहचान देता है। वाह 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 वाह। वाह वाह वाह। जमा पूंजी किसी को कौन सा इंसान देता है। वाह और सफर मुश्किल नहीं होता, नजर का खेल है सारा। वाह। सफर मुश्किल नहीं होता, नजर का खेल है सारा। मुसाफिर बाप बच्चे को शुरू से ज्ञान देता है। वाह 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 वाह, क्या बात है। जी किसी को कौन सा इंसान देता है और उसे मालूम है जग में यही अपना सहारा है। उसे मालूम है जग में यही अपना सहारा है। गरीबी में पढ़ाई पर हमेशा ध्यान देता है। वाह 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 वाह। पूंजी किसी को कौन सा इंसान देता है। वाह। ये रिश्ते का गणित पढ़कर बहुत हैरान होता हूँ। ओहो। ये रिश्ते का गणित पढ़कर बहुत हैरान होता हूँ। जिसे वो डांटता हर पल उसी पर जान देता है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। जमा पूंजी बहुत खूब। वाह किसी को कौन सा इंसान देता है। और नगीने हैं बहुत लेकिन सभी को दे नहीं सकता। आहा। नगीने हैं बहुत लेकिन सभी को दे नहीं सकता। लियाकत हो अगर बच्चे में तब भगवान देता है। आहा। जमा पूंजी किसी को कौन सा वाह। इंसान देता है, बहुत मगर वाह। एक बाप हमको जिंदगी तक दान देता है। वाह 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 भाई वाह वाह। बहुत खूब, वाह वाह। वाह जी वाह, बहुत शुक्रिया। बहुत वाहवाही मिली आपको रजत।
तो ये आपने कैसे किया शुरू करने से पहले? ये क्या किया था? फिर थोड़ा बॉडी टेंशन रिलीज हो जाता है, मतलब एनर्जी गेन होता है बॉडी में। एनर्जी आ जाती ये सीख लो कविराज, तुमको भी बहुत टेंशन हो। सर जी, तुम तो झटकते ही रहोगे मुझे लगता है पूरे दिन। है। ये तो डांस स्टेप भी हो सकता है। अच्छे, तो हमारे गुरुजनों से पूछ लेते हैं कि आप फादर पेन को कैसा लगा? पिता में भी आप भगवान देख सकते हैं जो साकार है आपके सामने, और उस परम पिता में अपना पिता देख सकते हैं जो आपकी बच्चों की ज़रूरतों का ध्यान रखता है और बिना मांगे सब कुछ करता है। लेकिन अगर परम पिता भी न दे और पिता भी न दे और गरीबी जो किसने दी है पता नहीं, पिता ने दी है कि परम पिता ने दी है, तो वो पढ़ाई पे ध्यान देता है। ये जो मार्मिक बात आपने कही है, ये हमारे अंतर्मन में समा गई है कि आपका अपना कौशल ही अंततः काम आता है। ये तो छत्र छायाएं हैं, लेकिन आप खड़े होने के बाद जिन छायाओं को निर्मित करोगे वही आपके कद को ऊंचा करेंगी। ऊंचा कद होगा तो छाया लंबी होगी। तो बहुत अच्छी आपने गजल बनाई है, ठीक है, बहुत बहुत बधाई आपको। वाह, धन्यवाद सर। बहुत बढ़िया रजत, बहुत बढ़िया। सारे शेर कमाल के थे और बहुत इस ज़मीन पे बहुत कम लिखा गया है। बाप पे लोग कम लिखते हैं, माँ पे ज़्यादा लिखा जाता है, मगर जब जब लिखा गया है तो बहुत बेहतरीन लिखा गया है। और उस कड़ी में तुम्हारी गज़ल भी एक अपना मकाम रखेगी। बहुत खूब, और ऐसे ही लिखते रहो और आगे बढ़ते रहो। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो नंबर इसके आपको बाद में दिए जाएंगे सबकी परफॉर्मेंस के बाद। सर जी, हमारे फादर ने हमको सिर्फ दुकान दी और सिर्फ नाम दे दिया कविराज। हाँ, इससे ज़्यादा तुम चाहते क्या? उनको लूट लेना चाहते हो? नहीं, मतलब ये भी बहुत कुछ है। हम दिल से थैंक यू बोलते हैं उनको। उन्होंने हमेशा पिता का शुक्रगुजार होना चाहिए। जी जी, वही है, शुक्रगुजार। तो सर जी एक मिनट, आप रैप, इनसे रैप सुने क्या? कोशिश करें कुछ अलग चीज। आया है तो सुन ही लेते हैं। रजत, आप इस खड़े खड़े रैप बना लेते हो? सर कोशिश कर सकता हूँ। आप बनाओ बिल्लू की भैंस पे। ये रैप तो केवल तुम ही बना सकते हो कविराज। सर जी, बिल्लू हमसे उधार लेता वापस नहीं करता, तो हम सोच रहे हैं कि भैंस भगा दे। तो इसलिए उसको फ्री हैंड दे दो, उसको सुनाने दो, उसको जो दिल में आया रैप सुना दे। चलो, जो आपकी मर्जी वो सुना दो। ठीक है सर। कि ऐसे कर लो पहले। तो सर ऐसे मतलब थोड़ा मॉडर्न है कि कॉलेज के दिनों में लिखा था यस। कि तुझसे ना मिलकर आती जो मुझको फील है, 2 गली का फासला भी लगे 2 मील है, क्या है पेरिस चाइना मेरे लिए सारा वर्ल्ड तू, मेरे साथ तो रह साथी करा दूं तुझको वर्ल्ड टूर, मैं अंग्रेजी के अक्षर तो मेरे लिए ऑक्सफर्ड तू, मेरी स्माइल की लॉगिन आईडी का है पासवर्ड तू। वाह वाह, नोट कर लो कविराज, किसी को भेजना होगा तुमको। अच्छा। जी जी जी, तो ठीक है, यही हमारे पहले पड़ाव में जिनको फुल मार्क्स मिले थे वो रजत है। तो रजत जी, विश यू ऑल द बेस्ट। आप जाके वहाँ विराजमान हो सकते हैं। बैठे बैठे क्या करे, करना है कुछ काम, लेके प्रभु का नाम, लेते हैं एक अल्प विराम। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, जल्दी से वापस आ जाइए। आप देख रहे हैं 100 करोड़ का कवि डीडी किसान पर। ये कयामत ये जमाना, मानो सब हो तुम्हारा दीवाना, रूप तेरा मस्ताना जैसे एम्बेसडर का मॉडल पुराना। तू और सच्चा प्यार करेगा, चल झूठे डूब के दरिया पार करेगा, चल झूठे। क्या बात है। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। वेलकम बैक। जिसमें होगा शब्दों से खेलने का हुनर, वही होगा विनर। इस शो में जहां हम ढूंढ रहे हैं 100 करोड़ का कवि डीडी किसान पर।
हमारे यहाँ पे इतने महानुभाव बैठे हुए हैं दोनों, समीर जी, अशोक जी, आपसे एक बात करना चाहते हैं। करो करो कविराज, 2 बात कर लो। सर जी, आपकी लाइफ कितनी आसान है। आपकी जो वाइफ जो है आपसे कभी नाराज हो तो आप फट से कुछ बना के सुना देते होंगे, मान जाती होंगी। हमारा बहुत मुश्किल है सर जी। हमने अपनी वाइफ पे कुछ लिखा था, हमारी लड़ाई हो गई थी थोड़ी, लड़ाई नहीं मतलब नोक झोंक हो गई थी, तो हमने उसको जो लिख के सुनाया वो ये देखिए, हमने बहुत मन से लिखा था। सुनाओ सुनाओ, शायद हमारे काम भी आ जाए। इरशाद। ये कयामत ये जमाना, मानो सब हो तुम्हारा दीवाना। ओहो, ये कयामत ये जमाना, मानो सब हो तुम्हारा दीवाना। रूप तेरा मस्ताना, जैसे एम्बेसडर का मॉडल पुराना। इस लाइन का तो जवाब नहीं है, और इस पे तो मार खाने जैसा ही काम तुमने किया है। सर जी, हमको बहुत अच्छी लगती है एम्बेसडर, इतनी बड़ी गाड़ी है, आराम से बैठ के जा सकते। हाँ, तो फिर उसकी सजा भी भुगतो तुम, तो तुम मार खाओगे ही। अगर बीवी को एम्बेसडर बोलोगे तो तुम्हारा हश्र क्या होगा? सर जी, लेकिन वो है एम्बेसडर, साइकिल थोड़ी है सर। नहीं ठीक है, मगर उसकी तारीफ किया करो, कुछ भी हो। ठीक है सर जी। सर जी आगे बढ़े क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब है बारी उनकी जो पढ़ाती है पूना में कंप्यूटर इंजीनियरिंग, और पढ़ाते हुए अपनी कविताओं का शौक भी जारी रखती हैं। आ रही हैं शिखा पचौली। हेलो जी। हेलो जी, हाँ जी, क्या हाल है? एकदम बढ़िया। आपने एक कान में क्यों ईयरिंग पहना है? कान में पहना है। तो ऐसे करने के बाद भी आपने चेक किया। शिखा जी, आप थोड़ी सी मेरे को टेंशन में लग रहे, क्यों? नहीं, टेंशन में नहीं हूँ, तैयारी सोच रही हूँ परफॉर्मेंस के बारे में, क्या शब्द आता है। रजत ने इतना अच्छा करा है हाँ जी, तो हाँ जी, बहुत एक अच्छा वो हो पढ़ा जाता है। जी 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 जी, आप शब्द लेने के लिए तैयार हैं? जी तो ये रहा आपका शब्द कलश। जी। झूठ। 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 ये सच है? ये सच है। तो इनका शब्द है झूठ। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच गौरव। नमस्ते समीर सर, नमस्ते अशोक सर। इसके पहले कविता और नज्म सुनाई थी, और मेरा टॉपिक है झूठ, तो एक गजल की कोशिश करती हूँ। जी, इरशाद इरशाद इरशाद। बहुत शुक्रिया। तू और सच्चा प्यार करेगा, तू और सच्चा प्यार करेगा, चल झूठे। क्या बात है? तू और सच्चा प्यार करेगा, चल झूठे, डूब के दरिया पार करेगा, चल झूठे। क्या बात है? बहुत बहुत शुक्रिया। तू और सच्चा प्यार करेगा, चल झूठे, डूब के दरिया पार करेगा, चल झूठे। सपने मेरे कैसो रांझा वाले हैं, वाह वाह। सपने मेरे कैसो रांझा वाले हैं, कहता है साकार करेगा, चल झूठे। बहुत अच्छा, वाह वाह वाह, क्या काफिया लाइन। सपने मेरे कैसो रांझा वाले हैं, कहता है साकार करेगा, चल झूठे। आंखें झूठ का सौदा करती फिरती हैं, आंखें झूठ का सौदा करती फिरती हैं, सच का कारोबार करेगा, चल झूठे। बहुत अच्छा, वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया। तेरी बातें लफ्फाजों की अय्यारी, तेरी बातें लफ्फाजों की अय्यारी, बस बातें ही यार करेगा, चल झूठे। बहुत अच्छा। फिर शेर सुनेगा। जिस्म से आगे इश्क दिखाई देता है, जिस्म से आगे इश्क दिखाई देता है, रूह का तू दीदार करेगा, चल झूठे। बहुत खूबसूरत, बहुत। तू और सच्चा प्यार करेगा, चल झूठे। इसकी आंखें उसका चेहरा उसके लब, इसकी आंखें उसका चेहरा उसके लब, सबसे तू इनकार करेगा, चल झूठे। वाह वाह वाह। सबसे तू इनकार करेगा, चल झूठे। हर एक बाजी एक रानी का वादा है, हर एक बाजी एक रानी का वादा है, जीत को अपनी हार करेगा, चल झूठे। वाह 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 वाह। जिस गुलशन के कांटे तक मुरझाए हैं, जिस गुलशन के कांटे तक मुरझाए हैं, कैसे तू गुलजार करेगा,
चल झूठे। जिस गुलशन के कांटे तक मुरझाए हैं, कैसे तू गुलजार करेगा, चल झूठे। उल्फत उलझन आंसू नाले दुश्वारी, वाह वाह वाह। उल्फत उलझन आंसू नाले दुश्वारी, जीना तू दुश्वार करेगा, चल झूठे। तू और सच्चा प्यार करेगा, चल झूठे। डूब के दरिया पार करेगा, चल झूठे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। शिखा जी, अब बेटर फील हो रहा है? तो हमारे गुरुजनों से पूछते कैसे लगी जी। आपकी परफॉर्मेंस? जी, भाई शिखा जी, आपने बहुत अच्छी गज़ल कही है, बहुत शुक्रिया सर। जिस मिठास के साथ आपने अपने प्रेमी को उलाहने दिए हैं, उसके वादों पर तंज कसा है, और उसकी फितरत आप जानती हैं क्योंकि उसकी आंखों से पढ़ लेती हैं, उसके वचनों पे भरोसा नहीं करती हैं, और प्रायः महिलाएं ऐसा करती हैं। तो इसलिए ये गज़ल सिर्फ आपकी नहीं हो गई, ये उन सारी महिलाओं की हो गई जो अपने पति होने वाले प्रेमी या पति रूप में प्रेमी को उपालंब देती हैं, शिकायतें करती हैं, लेकिन आंखों में शरारत भरी रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारी गज़ल कमाल की गज़ल है, और तुमसे यही उम्मीद भी थी मुझे कि तुम ऐसी ही गज़ल कहोगी। बहुत धन्यवाद। बहुत सारी दुआएं। थैंक यू सो मच सर। दुआ करता हूँ कि तुम्हारा सफ़र बहुत खूबसूरत हो आगे। सर जी ने आपने नंबर तो दे दिए होंगे, नंबर आपको बाद में मिलेंगे। इन्होंने अल्फाज को लफाज क्यों बोला? हाँ वो तो आप हो, वो तो आप करते हो ना लफाजी। अल्फाजी वो करती हैं। लफाजी क्या होती है? लफाजी शब्दों का ऐसा इस्तेमाल, अल्फाज का ऐसा इस्तेमाल जो आपको तो प्रसन्न करे और सामने वाले को सन्न करे। सन्न करे। तो हम वो करते हैं। मैंने तुम तो सन्न करना कोई कम बात है? अच्छा, वो भी तो एक बहुत बड़ा हुनर है कविराज। थैंक यू सो मच। Thank you प्लीज so टेक योर सीट। और आप लीजिए एक छोटा सा ब्रेक, हम भी लेते एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम यहीं पे मिलेंगे। जल्दी से आ जाओ, देखते रहिए 100 करोड़ का कवि डीडी किसान पर। शब्द निकालना है, चिट निकालनी। चिट निकालनी है। खाल की खाल नहीं निकालनी। क्या बात है कविराज। गुब्बारों में अपनी सांसें भरकर इन्हें फुलाता हूँ, दिन के 50 तो कभी 60 पा जाता हूँ। 5 का एक गुब्बारा ले लोगे तो आपका क्या जाएगा? मैडम, 5 में तो आजकल एक वड़ा पाव भी नहीं आएगा। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। वेलकम बैक। जिसके शब्दों की झनकार से झूम उठते सभी, ढूंढते हुए लौट आए हैं हम 100 करोड़ का कवि डीडी किसान पर। और अब हमारे 2 परफॉर्मेंसेस हो चुके हैं। अब जिनकी बारी है उनके बारे में बता देते हैं। जिनकी बातों में होता है वजन, अपनी कविताओं से कर देती है सबको दंग। आ रही है भांडुप मुंबई की टीचर नीलम सिंह जी। आइए आइए आइए। कैसी है नीलम जी? बढ़िया हूँ। बढ़िया है। अच्छा, आप टीचर आज छुट्टी ले ली? मतलब सुबह होगा वो तो। ये तो बताएंगे नहीं ना, क्योंकि बिना छुट्टी लिए आजकल ऑनलाइन है ना, तो उनको पता नहीं है कहाँ हूँ। अब वो टीवी पे देख लेंगे फिर। रात को देखेंगे ना। ये बात भी। अच्छा सर जी, इनको शब्द देते, शब्द मंथन के लिए। यस। ये रहा हमारा कलश।
इसमें से आपको एक शब्द निकालना होगा और देखते हैं आपको क्या शब्द आता है। शब्द निकालना है, चिट निकालनी। चिट निकालनी। खाल की खाल नहीं निकालनी। क्या बात है कविराज। उस दिन ये कह रहे थे ना पिछली बार कि मुझे टीचर से डर लगता है, तो इनका डर खत्म करने की पूरी कोशिश। वेरी गुड वेरी गुड। अब तो फ्रेंडली हो गए। गुब्बारे वाला। वाह वाह वाह। गुब्बारे वाला या जी, इनका शब्द है गुब्बारे वाला। आपके पास कुछ है गुब्बारे वाला पे बना लोगे? ऐसा है कि समीर सर के गानों का जो मर्म है और अशोक सर की एक रचना है 50 के 5, उनको जोड़कर कुछ परोसने की कोशिश करूंगी आज। अरे वाह, आइए आइए, स्वागत है। चलिए फिर, विश यू ऑल द बेस्ट। एक बार फिर विचारों की अभिव्यक्ति का स्वतंत्र मंच प्रदान करने के लिए आप सभी की आभारी हूँ। स्वागत। उम्र के चिथड़े को अनुभव के धागे से सिलते हैं। फुटपाथ पर गुब्बारे बेच रहे उस लड़के से मिलते हैं। वाह वाह। आज की मेरी स्वरचित कविता का शीर्षक है गुब्बारे वाला। उम्र के चिथड़े को अनुभव के धागे से सिलते हैं, फुटपाथ पर गुब्बारे बेच रहे उस लड़के से मिलते हैं। हमेशा की तरह उस शाम भी ऑफिस से घर जाते हुए अपनी कार में घर के पास वाले सिग्नल ने जब लाल बत्ती दिखाई, मैंने बाहर नजर घुमाई। कार के शीशे को भेदते हुए हल्की सी आवाज आई। शीशे को नीचे कर मैंने पूछा, क्या है भाई? गुब्बारे ले लो मैडम, उस लड़के ने गुहार लगाई। 9-10 वर्ष का लड़का, पहने मैले कुचले कपड़े, था वो कड़का। मेरे कहते ही नहीं लेना है गुब्बारे, वो तो बड़ी जोर से भड़का। खुद को काबू में रखकर मैंने पूछा, ऐसी बदतमीजी से क्या तू सबसे बात करता है? उस लड़के का जवाब सुनिएगा। मैंने उससे पूछा, ऐसी बदतमीजी से क्या तू सबसे बात करता है? मैडम, सुबह से भूखा हूँ, ये पेट आवाज करता है। मैडम, सुबह से भूखा हूँ, ये पेट आवाज करता है। वाह वाह वाह। उसके इस वाक्य ने स्तब्ध कर दिया। कहना था कुछ और, मुझे कुछ और कह दिया। पढ़ने जाता है या गुब्बारे ही बेचता है? मैडम, पढ़ना लिखना मेरी किस्मत में कहाँ? मैडम, पढ़ना लिखना मेरी किस्मत में कहाँ? सिग्नल के उस पार फुटपाथ ही है मेरा जहाँ। वो लाल गाड़ी वाले को कूड़े की थैली जो बेच रहा है वो मेरा बाप है। क्या बात है? वो लाल गाड़ी वाले को कूड़े की थैली बेच रहा है वो मेरा बाप है। सुनिएगा, गरीब का बचपन ये गरीबी ही अभिशाप है। वाह 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 वाह। गुब्बारों में अपनी सांसें भरकर इन्हें फुलाता हूँ। दिन के 50 तो कभी 60 पा जाता हूँ। 5 का एक गुब्बारा ले लोगे तो आपका क्या जाएगा? मैडम, 5 में तो आजकल एक वड़ा पाव भी नहीं आएगा। वाह 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 वाह। कर दो ना बोहनी मैडम, 2-4 गुब्बारा जरूर बिक जाएगा। ले लो ये छोटा भीम का गुब्बारा मैडम, आपके छोटू को जरूर भाएगा। सोचने लगी, 5 रुपए में अपनी सांसें भरकर ये दूसरों का बचपन सजाता है। 5 रुपए में अपनी सांसें भरकर ये दूसरों का बचपन सजाता है। ये गुब्बारा भी बड़ा कमाल है। किसी की रोटी तो किसी का खिलवाड़ बन जाता है। बहुत अच्छा, वाह। मोबाइल इंटरनेट में सुख खोजने वाली जनरेशन क्या गुब्बारे से खेल पाएगी? इस लड़के की मैच्योरिटी क्या हमारे बच्चों से मेल खाएगी? गेम के जाल में फंसा बचपन न जाने किस स्तर पर ले जाएगा। गुब्बारे से खेल कर चहकेगा आंगन, क्या वो वक्त लौट कर आएगा? विचारों की आपाधापी में ये सोच रही थी कि उस लड़के ने अपने शब्दों की रफ्तार बढ़ाई। मैडम, सिग्नल खुल गया, 10 के 3 दे दूंगा, अब तो ले लो भाई। वाह। मैं कुछ कहती इससे पहले उसने 3 गुब्बारा कार में रख दिया। समय की नजाकत समझते हुए मैंने 100 का नोट उसके हाथ पर धर दिया। 100 के नोट को झट से पकड़कर रफ्तार पकड़ती मेरी गाड़ी के पीछे पीछे भागता आया। कुछ कदम भागा होगा, उसके बाद धूमिल हो गई उसकी काया। उस शाम
10 के 3 गुब्बारों के बदले मैंने 100 में मुस्कान पाई थी। क्या बात है, वाह। वाह वाह वाह। उस शाम 10 के 3 गुब्बारों के बदले मैंने 100 में मुस्कान पाई थी। मेरे लिए वो 100 का नोट था, मेरे लिए वो 100 का नोट था, उसकी तो कमाई थी। अंतिम पंक्तियों के माध्यम से मेरी इस कविता का सार आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। यूं ही नहीं उड़ते आसमां में गुब्बारे, यूं ही नहीं उड़ते आसमां में गुब्बारे, किसी मजबूर ने उम्मीदें और सांसें भरकर इसे उड़ने का हुनर सिखाया क्या होगा। बात है, वाह वाह वाह। शुक्रिया। वाह जी वाह। नीलम जी, चलिए अपने गुरुजी से पूछते हैं। आपकी इस कविता में, इस नज़्म में जो आपने सुनाई, कमाल की बात थी। और जहाँ जहाँ आपने टच किया और इतना बढ़िया मंजर आपने क्रिएट किया कि हर जो मुंबई में जो लोग रहते हैं उन्होंने, हर आदमी के साथ ये कभी ना कभी हादसा हुआ होगा कि वो जा रहा होगा और गुब्बारे वाला आया होगा, मगर उस गुब्बारे वाले को आपने इतने माइन्यूटली चेक किया, इतना उसके बारे में सोचा और उसके ऊपर पूरी एक नज़म लिख डाली। ये काबिल तारीफ़ है। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप इसी तरह लिखती रहें। शुक्रिया सर। भाई नीलम जी, जी सर। मैं ऐसा मुग्ध हो गया आपकी कविता पे कि शब्द ढूंढ रहा हूँ कि मैं कैसे आपकी प्रशंसा करूँ। अपनी फूंक से, अपनी हवा से गुब्बारा भरता है। वो फूंक कहाँ से आती है, वो दम कहाँ से आता है, वो कौशल, वो हुनर कहाँ से आता है? थोड़ा सा पाके, थोड़ा सा खा के, थोड़ा सा गा के, थोड़ा सा बजा के, सड़क पे आके वो बेचता है और फिर उनको ऊंचा उड़ाता है वो बच्चा जो उसको लेता है। गुब्बारे वाला अपनी सारी की सारी विडंबनाओं को, अपने पिता की विडंबनाओं को कम शब्दों में ज़्यादा ताकत के साथ बयान करता है। अब आपका धर्म क्या है कविता की रचयिता होने के नाते? क्या धर्म आपका 100 रुपये का नोट दे के निपट जाता है? उससे आगे जाता है। तो अगर आपकी ये कविता थोड़ा उस व्यवस्था को भी इंगित करे, तब इसमें व्यंग्य आएगा कि किन के कारण ये बच्चे गुब्बारे बेच रहे हैं। क्या आपके पास इनको पढ़ाने का कोई विधान है या नहीं है? लेकिन आपने बहुत कमाल किया है। और ये कविताएं जो देखने में सपाट लगती हैं, ये सपाट नहीं हैं। ये ज़िंदगी के उस घाट पे लाके आपको खड़ा कर देती हैं जहाँ सब बर्बाद दिखाई देता है। उसको सही करने का जिम्मा किस पर है? ये कवि की जिम्मेदारी है, कलम की जिम्मेदारी है, स्याही की जिम्मेदारी है, और उसको आप पूरा कर रही हैं। इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। शुक्रिया। नीलम जी, तो आपको नंबर बाद में बताए जाएंगे। बैठ जाइए। हमारे पास आज दो टीचर हैं, तो हम टीचर्स पे कुछ लिख रहे हैं। वेरी गुड। लिख के सुना दो। सुना दे। अब तुमने लिख ही लिया है तो फिर लिख लिया। इंतजार क्यों? जैसे बच्चे बहुत परेशान करते हैं कभी कभी क्लास में, तो बच्चों को क्या बोल सकते हैं आप? उसके लिए हमने लिखा है इरशाद। स्किन होती है स्मूथ, लगा के लोशन। स्किन होती है स्मूथ, लगा के लोशन। संभालिएगा अपना इमोशन, क्योंकि कहता है न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। क्या बात है कविराज, बड़ी साइंटिफिक पोएट्री सुनाई आपने यार। चले आज हम थोड़े विज्ञान के मूड में, इसलिए हमने। वाह वाह वाह, ज्ञान और विज्ञान दोनों तुमने दे दिया इस। अब मैं तुम्हें एक कविता छोटी सी जी तुम्हारे नटखटपन पे फिदा होते हुए सुनाता हूँ। जी सर। कविता लंबी है, उसका प्रारंभिक हिस्सा ही बताऊँ। एक नटखट छात्र ने अध्यापक श्रीमान जी को एसएमएस भेजा, सर फ्राई हो गया है भेजा। समंदर जितना सिलेबस है, नदी जितना पढ़ पाते हैं, बाल्टी जितना याद होता है, गिलास भर लिख पाते हैं, चुल्लू भर नंबर आते हैं, उसी में डूब के मर जाते हैं। वाह 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 वाह।
यहाँ पे किस किस के नंबर ऐसे चुल्लू भर आते थे? अब तो बाद में पता चलेगा। बैठे हुए हैं सर। तो डूबे हुए को बाहर निकालते हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। मतलब है टाइम एक अल्प विराम का। जल्दी से एक ब्रेक ले लो और ब्रेक के बाद फट से वापस आ जाओ। आप देख रहे हो 100 करोड़ का कवि डीडी किसान पर। आप बचपन में क्यों चिढ़ते थे गजलों से? बहुत स्लो रहते थे। तो फिर कैसे इंटरेस्ट डेवलप हो गया आपका? फिर मैं भी स्लो हो गया। मेरा वक्त ही न आया मेरा ज़माना, और ख़ात्मे की जानिब लो आ गया फसाना। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। वेलकम बैक। कर दे इमोशंस को जो शेक। ढूंढ रहे हैं हम कभी ऐसा ही बस एक, यही इस शो पर जिसका नाम है 100 करोड़ का कवि, ओनली ऑन डीडी किसान। गुरुजी आगे बढ़े, अभी हमारे और भी प्रतिभागी वेट कर रहे हैं। बिल्कुल। बढ़िए। तो आप आगे हो ब्रेक के बाद। ब्रेक के पहले हमारे 3 प्रतिभागी परफॉर्म कर चुके हैं और अब बारी है चौथे प्रतिभागी की। वो कहते हैं ना कि प्यार का जो पहला शुरुआत होती है, पहला पड़ाव होता है, वो होती है तकरार। तो ऐसा ही कुछ सीन है यहाँ पे। कविताओं और गजलों से इनको चिढ़ थी, लेकिन अब करते हैं तहे दिल से प्यार। हमारे जो प्रतिभागी हैं ये आ रहे हैं माऊ यूपी से, अहमद जमाल। आजिए। बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू। आप एक बात बताओ, आप बचपन में क्यों चिढ़ते थे गजलों से? बहुत स्लो रहते थे। बहुत स्लो हो जाती थी। बहुत स्लो रहते थे। तो फिर कैसे इंटरेस्ट डेवलप हो गया आपका? फिर मैं भी स्लो हो गया। ये सही है। तो आप आज रेडी हो अपने शब्द के लिए? जी सर। आपको शब्द कलश में से शब्द दिया जाएगा, आपको वो शब्द चुनना है। जी सर। गुरु जी शुरू करें? यस। ये रहा शब्द कलश। जादू। हाँ जी, इसमें से आप चुनिए। आपका शब्द है टॉफी। मजाक कर रहे हैं। आपका शब्द है पाकीज़ा। पाकीज़ा, वाह वाह वाह। पाकीज़ा पे आपको कुछ सुनाना है, आप कर लेंगे? तैयार है? जी, कुछ कहा था पहले। ओह अच्छा। तो विश यू ऑल द बेस्ट अहमद जी। थैंक यू सर, थैंक यू। गुड लक। नमस्कार, आदाब सबको। इरशाद। मेरी कविता का जो है एक नज़्म है, पहले कही थी, और उसका उन्वान है एक पाकीज़ा ख्वाब। और ये नज़्म मैंने एक औरत के माध्यम से कहने की कोशिश की है, जी, जिसको ज़िंदगी में सब कुछ हासिल है सिवाय मोहब्बत के। वाह। तो मैं शुरू करता हूँ, इरशाद। आपकी इजाज़त। इरशाद इरशाद इरशाद। मेरा एक ख्वाब है कि मैं कभी इस कैद से आज़ाद हो जाऊं तो क्या होगा। मेरे कदमों के नीचे भी कभी एक गुलसिता होगा, कहीं 2 फूल छिपे होंगे पुरानी सी किताबों में, कहीं फूलों को तितली रास आएगी शराबों में। मेरा एक ख्वाब है कि मैं कभी ऐसा जहां देखूं, मैं खुद को बेबहा देखूं, किसी को 2 जहां देखूं। हकीकत से मेरा जब सामना होगा तो ये होगा
हकीकत से मेरा जब सामना होगा तो ये होगा, यहाँ के लोग मुझको चैन से जीने नहीं देंगे। कभी टुकड़ों में बांटेंगे, कभी बोली लगाएंगे। क्या बात है, वाह। मुझे बद नजर से हैं देखते, मुझे बद नजर से हैं देखते, मुझे रात भर हैं ये सोचते, मुझे बिस्तरों पे हैं नोचते, मुझे शर्म आती है माओ पे। क्या बात है, वाह। किसी की चीख भी दबा दी जाती है, किसी के झगड़े पे सारा मोहल्ला जग जाता है। किसी की चीख भी दबा दी जाती है, किसी के झगड़े पे सारा मोहल्ला जग जाता है। मर्द की हवस पूरी नहीं होती है और औरत के माथे पे तवाइफ का दाग लग जाता है। वाह 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 वाह। फिर एक रोज मेरी एक शख्स से मुलाकात हुई, बार बार हुई। दोनों के बीच कुछ नहीं हुआ, सिर्फ बात हुई, बार बार हुई। कहा उसने मुझसे कि ये सिर्फ एक रात नहीं है, मोहब्बत दिल का सदका है, खैरात नहीं है। वाह 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 वाह। मोहब्बत दिल का सदका है, खैरात नहीं है। खैरात नहीं है। तो फिर क्यों लौट कर आया नहीं वो? गया ऐसा मेरे दर आया नहीं वो। कहाँ की कस्में, कहाँ के वादे, कहाँ की कस्में, कहाँ के वादे, जो हम है तन्हा हो तुम भी आधे। कहाँ की दरगाह, कहाँ के धागे, थे झूठे रिश्ते हैं टूटे नाते। मेरी ख्वाहिशों की भी कद्र हो, मेरी ख्वाहिशों की भी कद्र हो। मैं दुआ करूं तुझे सब्र हो। वाह। मुझे जिंदगी से गिला नहीं, हाँ ये गम है कि तू मिला नहीं। वाह 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 वाह। महीनों बाद तेरा खत मिला, कभी रो लिया कभी गा दिया। महीनों बाद तेरा खत मिला, कभी रो दिया कभी गा लिया। मुझे याद कर मेरे हम सफर, तू नहीं मेरा है ये जान कर। मेरी हालतों पे शर्म तो कर, मुझे माफ कर मेरे कर्म पर। तू जहां मिले तुझे देख कर, मैं तो बारिशों में निकल पड़ा। वाह। तू जहां मिले तुझे देख कर, मैं तो बारिशों में निकल पड़ा। मैं इशारतन न ये कह सका, तुझे मिल सके ये भरम तो है। तुझे मिल सके ये भरम तो है। तू खुदा नहीं पर सनम तो है। वाह 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 वाह। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बढ़िया जी। अहमद जमाल जी, माऊ से पूछते हैं हमारे गुरुजनों से कैसा लगा? जमाल भाई बहुत अच्छा लगा, और जैसा मैं सोच रहा हूँ, ये जो नज़्म का जो उन्वान था आपका, पाकीज़ा ख्वाब, और अपनी बात जिस तरह से आपने रखी, बहुत काबिल तारीफ़ है। और जितने किरदार, ये जो दो किरदार जिनके बारे में, और समाज के बारे में और विसंगतियों के बारे में जो सेटायर तुमने किया, और मुझे लगता है कि अब जैसे जैसे ये मंच बड़ा होता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा, गहराइयों की बहुत ज़रूरत पड़ेगी हमको। बहुत सारी बधाइयाँ मेरी तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया। पहला जो आपका अंतरा था, या पहला जो टुकड़ा था आपकी नज़्म का, उसमें आपने एक तसव्वुर ख्वाब का लिया जी। उसके बाद में वो तसव्वुर आगे बढ़ा, जिसको हम कहते हैं फैंटेसी। आपने फैंटेसाइज किया, तो कल्पना का जो विस्तार है वो फैंटेसी कहलाता है। आपका तसव्वुर और बहुत तरह से निकले बाहर, और फिर आप औरत के पास जाते हैं, मर्द के पास जाते हैं, और औरत की हालत ख़राब देखते हैं, मर्द को कोसते हैं, और फिर कहते हैं कि जो भी हुनर है, मोहब्बत है, वो तो दिल का सदका है, वो किसी की खैरात नहीं है। आपकी ये जो अंतर्द्वंद्व है, आपकी जो आपसे बातचीत है, आप ही सवाल कर रहे हो, आप ही जवाब दे रहे हो, और हालात भी सामने से झांकने लगते हैं जो हमारे इर्द गिर्द चल रहे हैं। क्यों इधर वाला परेशान है, क्यों इधर वाला नाराज़ है, आपसे क्यों कोई खफा है, आपको क्यों नहीं वो मिला जो कि मिलना चाहिए। और आपकी जो आखिरी लाइन है आपकी नज़्म की, कि अफसोस ये है कि तू मिला नहीं, तो वो तू में बहुत कुछ समाया हुआ है, और उस बहुत कुछ समाये हुए को आपने अपना सरमाया बना के हमें सौंप दिया है। हम आपके शुक्रगुजार हैं। तो आपको नंबर बाद में दिए जाएंगे, आप वहाँ पे बैठ सकते हैं।
अब आ रहे हैं 20 साल के वो शायर जो बैतबाजी में है माहिर। बचपन से ही शायरी का इन्हें शौक है और वही शौक इन्हें यहाँ तक ले आया है। आ रहे हैं बिहार से आसिफ अफसर। आदाब, कैसे आप? बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। अब आप मतलब 20 साल के हो, जी। ठीक है, और आप बैतबाजी में भी माहिर हो। कब से कर रहे हो आप? जी, मैं जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर में आया तो वहाँ पे मैंने माहौल देखा कि बैतबाजी का है, जो मुझे बहुत पसंद आया क्योंकि मैं शायरी को पसंद करता था। जी। तो फिर मैंने वहाँ पे जो हमारे प्रोफेसर हैं उनको सुनाया, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप इसके लायक हो, आप जाओ कंपटीशन करो, आप दूसरे कॉलेजेस में जाओ। अच्छा। तो मैं फिर वहाँ गया। और आपको पता है, हम तो अब तक यही सोच रहे थे बैतबाजी, जो मतलब हमारे गांव में बैत होता है बैत हाँ, तो हमको एक नई चीज सीखने को मिल गई आज। जी जी, तो हम भी जाएंगे सर बैतबाजी में। बिंदी हटा के जाना बिंदी ना, बैत पे बिंदी रख दो तो बैंत हो जाता है। अच्छा, तो हटा के जाएंगे। बिल्कुल। तो आप रेडी हैं? आपको बिल्कुल। शब्द देंगे। जी, तो जी। ये रहा हमारा शब्द कलश। जी, हिज्र। इनका शब्द आया है हिज्र। तो आप परफॉर्मेंस के लिए रेडी हो? बिल्कुल। जी, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। आदाब। जो मुझे टॉपिक मिला हिज्र, उस पे मैंने कभी कुछ कहने की कोशिश की थी, मुझे याद आ रहा है तो मैं वो पेश करना चाहता हूँ। इरशाद इरशाद इरशाद। मतलब यूं है कि मेरा वक्त ही न आया मेरा ज़माना, आहा, मेरा वक्त ही न आया मेरा ज़माना, और ख़ात्मे की जानिब लो आ गया फसाना। आहा, क्या बात है। शुक्रिया। मेरा वक्त ही न आया मेरा ज़माना, और ख़ात्मे की जानिब लो आ गया फसाना। वो मिला मगर मिला यूं, आहा, वो मिला मगर मिला यूं कि भरम तमाम तोड़े। आहा, वो मिला मगर मिला यूं कि भरम तमाम तोड़े। नए जख्म दे गया है एक यार था पुराना। वाह वाह नए वाह जख्म वाह। दे गया है वाह। एक यार था पुराना। और शेर देखिएगा कि अच्छा वफा न करना, अच्छा वफा न करना, पर अच्छा नहीं हो जाना। आहा, अच्छा वफा न करना, पर अच्छा नहीं हो जाना। अच्छा है ढूंढ लाओ अच्छा सा एक बहाना। आहा, वाह वाह, अच्छा क्या है ढूंढ अंदाज है। लाओ अच्छा सा एक बहाना। अच्छा सा एक बहाना। और शेर देखिए कि आने लगा है बाहर गम चीर के बदन को। वाह। आने लगा है बाहर गम चीर के बदन को। दामन को फाड़ता है यूं ही नहीं दीवाना। वाह वाह वाह। आने वाह, लगा वाह, है वाह, बाहर। करर, वाह। आने लगा है बाहर गम चीर के बदन को। दामन को फाड़ता है यूं ही नहीं दीवाना। और शेर है कि है बुरा जो वक्त तो अब रिश्ते भी मर गए सब। आहा, है बुरा जो वक्त तो अब रिश्ते भी मर गए सब। अब जिंदगी ये मुझको लगती है कैद खाना। वाह वाह वाह। अब जिंदगी ये मुझको लगती है लगती है खाना। कैद खाना। और मकता है कि अब जिंदगी ये मुझको लगती है कैद खाना। ये शाम जिंदगानी ये आखिरी कहानी। आहा, जी जी जी। ये शाम जिंदगानी ये आखिरी कहानी। सब आ गए हैं लेकिन बाकी है उनका आना। वाह 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 वाह। बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब। कमाल कमाल की बात। थैंक यू वेरी मच। क्या गजल कही है। थैंक यू। बहुत बढ़िया जी। सर, देखिए, जुदाई में जी ऐसा होता है कि अगर वो सनम ना आए तो कुछ भी नहीं है। पर्वत दुखों का टूट पड़ा है और हम बेसहारा हैं, हमें कोई आस का भी किनारा नहीं मिल रहा है। तो आपने तरह तरह से
कुछ नई इमेजेस से, कुछ अपने एहसास को इमेज में बदल के अपनी गज़ल मुकम्मल की है। जी सब आ गए हैं लेकिन बाकी है तेरा आना, ये आपका आखिरी मिसरा है। दोस्त, आप ये विप्रलंभ जानते हो क्या होता है? विप्रलंभ? नहीं सर, हिंदी थोड़ी वीक है। हमारे मुल्क में बहुत सारे लोग हैं जिनकी उर्दू वीक है। जी तो हिज्र कोई समझा ही नहीं होगा, तो आधे से ज़्यादा लोग तो जब अंत में आप बताओगे तब समझ में आएगा। जी। तो हम जिस देश में रहते हैं उसमें भाषाई सरोकार में एक बात ध्यान रखनी है, न तो इतनी संस्कृत निष्ठ हो कि आपकी समझ में ना आए, और अगर संस्कृत बोल रहा हूं तो मुझे उसका अर्थ भी बताना चाहिए, क्योंकि आम जन तक हमें बात पहुंचानी है। इसीलिए महात्मा गांधी ने जिस भाषा की तरफदारी की थी वो थी हिंदुस्तानी। जी। हिंदुस्तानी माने उसमें उर्दू के अल्फाज भी होंगे और हिंदी के शब्द भी होंगे, और उनका मिला जुलापन हमें आपस में करीब लाएगा। तो हमें क्या है कि दूसरी भाषाओं को भी सीखने का एक वो होना चाहिए। मेरे ख्याल से अगली बार से ऐसा हो जाएगा। बिल्कुल सर। ठीक है ना? बहुत बहुत उम्दा गजल सुनाई हम आपकी। बहुत शुक्रिया सर, बहुत हम शुक्रिया। भटक गए उसके लिए माफी चाहते। बहुत शुक्रिया। अशोक जी ने जैसा कहा कि हम भटक गए, तो ना भटकें, इसके लिए एक ही शब्द में तुमको बहुत सारी बधाई देता हूँ और दुआ करता हूँ कि तुम ऐसी गज़लें कहते रहो और तुम्हारा फ्यूचर बहुत ब्राइट हो। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। आपको नंबर दिए जा चुके और अब नंबर बताएंगे सबके एक साथ। ओके आसिफ जी, आप वहां बैठ सकते हैं। थैंक यू। हमको दे दे एक छोटा सा ब्रेक, आप जाइए और यूं वापस आ जाइए। आप देख रहे हैं 100 करोड़ का कवि डीडी किसान। तो अब शुरू करते हैं, हम रिजल्ट बता देते हैं, नंबर बताते हैं किसके कितने आए। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। वेलकम बैक। नतीजे की घड़ी आ चुकी है। जिसका होगा सबसे बड़ा शब्दकोश वही लगाएगा जय घोष इस शो में, जिसका नाम है 100 करोड़ का कवि, ओनली और डीडी किसान। तो हाँ जी, हमारे पास इस कार्ड पे लिखे हुए हैं रिजल्ट्स। आज तो हो चुका है हमारे इस पड़ाव का अंत। सभी प्रतिभागियों ने अपना बेस्ट दे दिया है और जजेस ने उनकी किस्मत का फैसला हमें यहाँ पे लिख के दे दिया है। कविराज, ये जो हम लोग देखो शुरू से कहते आ रहे हैं कि हारने वाले या इस मंच से बाहर निकलने वाले ये बिल्कुल ना सोचें कि उन्होंने अपनी बात में वो गहराई नहीं दिखाई जो हमको चाहिए। हम जो सोच रहे हैं उसमें बहुत सारे पहलू हैं। केवल वो गज़ल अच्छी है या नज़्म अच्छी है या कविता अच्छी है उसको लेके हम किसी का चयन नहीं कर रहे हैं। हम इन टोटलिटी में देख रहे हैं। कई जगह परफॉर्मेंस इतनी ज़्यादा हावी हो जाती है कि हमको नंबर उधर बढ़ाना पड़ता है। कई बार कोई बात इतनी अच्छी होती है कि थोड़ा नंबर उधर बढ़ जाता है। तो कहीं ना कहीं हम एक परफेक्शनिस्ट चाहते हैं, एक प्रॉपर चाहिए हमको शायर जिसमें हर हुनर हो, क्योंकि एक जब तक एक ऐसी प्रतिभा बाहर निकल के नहीं आएगी जिसमें सब कुछ हो तो फिर हमारे चुनाव का कोई फ़ायदा नहीं है। तो वो बिल्कुल ना बुरा सोचें, ना कुछ गलत सोचें और ना तो कुछ दिल में कोई बात रखें। वो लिखते रहें और इस मंच पे जो आ गए हैं यही उनके लिए बहुत विनिंग पॉइंट है और मैं उनके लिए सबके लिए दुआ करता हूँ। बहुत सही। तो आप सबके लिए पहले ही तालियां। तो अब शुरू करते हैं, हम रिजल्ट बता देते हैं, नंबर बताते हैं किसके कितने आए हैं। अहमद जी, आपको आपकी परफॉर्मेंस के लिए अशोक जी ने दिए 70 पॉइंट्स, समीर जी ने दिए 70 पॉइंट्स।
तो मतलब टोटल 140। शिखा जी, आपकी परफॉर्मेंस के लिए अशोक जी ने दिए 70 और समीर जी ने दिए 70, 140। आसिफ जी, आपकी परफॉर्मेंस के लिए समीर जी ने दिए 70 और अशोक जी ने दिए 70, 140। नीलम जी, आपकी परफॉर्मेंस के लिए अशोक जी ने दिए 90 और समीर जी ने दिए 80, टोटल 170। रजत, आपको आपकी परफॉर्मेंस के लिए समीर जी ने दिए 80 और अशोक जी ने दिए 90, 170। तो हमारे दो प्रतिभागी जो अगले पड़ाव में हमारे साथ जाएंगे वो हैं रजत और नीलम जी। थैंक यू। और आप लोग हमारे टॉप 8 हैं। इस पड़ाव में से जो हम 8 लोग ढूंढ रहे हैं, 8 नगीने, आप उनमें से हो, तो बहुत बहुत मुबारक हो। प्लीज आप वहां जा सकते हैं और अपनी सीट ग्रहण करें जो हमारे साथ आगे जाएंगे, और बाकी बाय बाय। धड़कन बढ़ेगी, महफिल सजेगी, ये मंच होगा दुनिया से हटके, चेहरे खिलेंगे, हम जीत लेंगे, हंसाता सा वो, गुनगुनाता सा वो, मत वाला सा वो, 100 करोड़ का कवि, 100 करोड़ का कवि, 100 करोड़। तो अब आ चुका है समय आपसे लेने का विदाई, मगर अभी तो है ये बस अंगड़ाई। आगे होने वाली है शब्दों की और भी रोचक लड़ाई। लौट कर आएंगे फिर से अगले हफ्ते। आप देख रहे हैं 100 करोड़ का कवि डीडी किसान। उलझ करके तेरी जुल्फों में यूं आबाद हो जाऊं कि जैसे लखनऊ का मैं अमीनाबाद हो जाऊं। नमस्कार कविराज, कैसे हो? हम बढ़िया हैं सर, आप जी कैसे हो? बस तुमको देखते हैं तो एकदम तबीयत हमारी हरी हो जाती है यार। तो हरे कपड़े क्यों नहीं पहन के आए? अन्न अगर बेटे को देती हम भी अन्न नहीं खाती, बेटे से अन्यत्र तो हम भी सोना नहीं चबाती। जब से मेरी दादी का इंतकाल हो गया था उसके बाद मैंने लिखना शुरू किया था। वही हमारा मतलब था। 2 मिली हैं चादरें, हाय हाय गम और खुशी, हाँ। ओढ़ने और एक बिछाने के लिए।